नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विवेक नायक, आपका ऑर्थोपेडिक सर्जन। आई एम कंसल्टेंट एट रवि हॉस्पिटल जो वसई में है। और मैं एक बहुत ही कॉमन बीमारी के को आज डिस्कस करना चाहूँगा आप लोगों के साथ, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जिसका नाम है डिकर्वन टिनोसाइनोवाइटिस। नाम जितना ही कॉम्प्लिकेटेड है, बीमारी उतनी ही सिंपल है, लेकिन बहुत ही कॉमन। बहुत सी महिलाओं में देखा गया है कि जब वो बहुत ही रिपीटेड मूवमेंट्स के काम करती हैं, जैसे कपड़े धोना हो या कोई हैवी ऑब्जेक्ट लिफ्ट करना हो, तो उनको इस जगह पे पेन होता है और यहाँ पे अच्छा खासा स्वेलिंग भी रहता है। ऐसा है कि जैसे ही आप कोई अपने थंब को मूव करने जाएंगे तो पेन करेगा। तो जैसे कॉमन डे टू डे एक्टिविटी जिसमें हो गया कपड़े निचोड़ना, बॉटल खोलना, ये जो मूवमेंट्स हैं उसमें ये पेन बहुत कॉमन है। और इसकी जो कॉमन कंडीशन है जिसके साथ एसोसिएटेड हैं, उसमें एक होता है डायबिटीज़, क्रोनिक डायबिटीज़ जिसको होता है, या फिर जो ऐसा रिपीटेड काम करते हैं, जैसे कि एक वॉशर वुमेन हो गई, जो मतलब जिनका हर रोज़ कपड़े धोने का काम हो, या फिर महिलाएं जो अपने डे टू डे किचन की एक्टिविटीज़ करती हैं। साथ में साथ ऐसे प्रोफेशन जहाँ पे ये काम बहुत कॉमन है, इलेक्ट्रिशियंस हो गए जिनको रिपीटेड मूवमेंट्स करने पड़ते हैं, और या फिर एक्टिव जिम करते हैं जहाँ पे बहुत सारी हैवी लिफ्टिंग करनी पड़ती है। तो होता क्या है, जो हमारे स्नायु यहाँ पे रहता है वो में सूजन आ जाती है, जिसके कारण जो थंब है वो ईज़िली मूव नहीं हो पाता। इसको डायग्नोस करने के लिए बहुत ही एक सिंपल टेस्ट होता है। जैसे ही अगर आप भी ट्राई करें, अगर आप भी किसी को रिस्ट पेन हो रहा हो, एक सिंपल टेस्ट है, अंगूठे को इधर ऐसे अपने तरफ लेकर नीचे की तरफ लेकर जाना है, हाथ को ऐसे। यस, इसको फिंकलस्टीन टेस्ट बोलते हैं। जैसे ही आप नीचे लेकर जाएंगे, यहाँ पे जो नस सूजी हुई है उसमें अचानक से एकदम दर्द होगा, जो यूजुअली अगर हम ट्रीटमेंट जो लेते हैं तो उसमें मेडिसिन होता है। इनिशियल स्टेज में मेडिसिन बहुत कारगर ये है, जहाँ पे था एक स्पेशली एंजाइम्स जो हेल्प करते हैं स्वेलिंग कम करने के लिए और इन्फ्लेमेशन का जो पार्ट है उसको कम करने के लिए। लेकिन हालांकि अगर ये बहुत दिनों से तकलीफ़ है, अगर सपोज़ आपने 3 से 6 महीने तक की भी दवा ले चुके हैं, हाँ एक चीज़ बताना ज़रूरी समझूंगा, एक स्पेशल स्प्लिंट आता है जिसको बोलते हैं थंब अबडक्शन स्प्लिंट, जिसको लगाने से आपका थंब यूजुअली सीधा रहता है। ये एक प्रकार का प्लास्टर है जो आपको थंब में मूवमेंट नहीं करने देगा, ताकि मेडिसिन काम करे और पेन कम करता है। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो किसी महिला को बोलें कि आप 1.5 महीने 2 महीने ऐसे ही लगा के रखें और काम ना करें, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। ऐसे सिचुएशंस में हम इंजेक्शन भी ऑफ़र करते हैं इस चीज़ के लिए। वो बेसिकली स्टेरॉयड इंजेक्शन होता है। स्टेरॉयड इंजेक्शन हम जब देते हैं तो उससे सूजन और दर्द तुरंत कम हो जाता है, बट ये प्रॉब्लम को जड़ से नहीं सॉल्व कर रहा। ये इंजेक्शन जो है वो टेम्पररी सूजन कम करने के लिए रहता है। कोई पेशेंट को फिर से 1.5 साल 2 साल के बाद, या किसी को अच्छे से अगर बहुत सीवियर कंस्ट्रक्शन है, शायद 3 महीने के बाद ये प्रॉब्लम फिर से रिकर हो सकती है। परमानेंट सोल्यूशन देखा जाए तो इस चीज़ के लिए अगर दवाई से नहीं काम कर रही तो बेटर होता है कि हम उसको सर्जिकली करेक्ट करें। द सर्जरी इज डन अंडर लोकल एनेस्थीसिया। यूजुअली हम लोकल एनेस्थीसिया में जितना भाग हमको ऑपरेशन करना है वहीं सुन करके करते हैं, पूरी एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं पड़ती। सेकेंडली, जब ऑपरेशन करते वक्त हम उस नस को पूरी तरह से लूज़ कर देते हैं, तो विद इन आप, क्योंकि अवेक हैं ऑपरेशन में, लोकल एनेस्थीसिया में करते हैं, आप एक्सपीरियंस करेंगे जैसे ही हमने वो नस कट कर दी, आपका मूवमेंट जो है पेन फ्री हो जाता है। और ये आप ऑपरेशन के दौरान भी फील कर सकते हैं कि मेरा पेन एब्सोल्युटली कम हो चुका है। और इसमें सिर्फ एक ही कॉम्प्लिकेशन जो रहता है, जो इसलिए हम रेकमेंड करते हैं कि एक्सपीरियंस सर्जन से ही कराएं, कि एक छोटी सी नस रहती है, अगर वो इंजर हो जाती है तो देयर आर चांसेस कि आपका पेन डबल बढ़ जाए। क्योंकि इसमें कैसे है कि अगर नर्व इंजर हो गई तो उसका दर्द ये टिनोसाइनोवाइटिस कंडीशन से भी ज़्यादा सीवियर होता है। और आई गेस दैट इज़ व्हाट आई वांट टू से। अगर आपको लगता है कि आप कोई कंडीशन सफ़र कर रहे हैं और इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं, तो पर्सनल कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर मैसेज करें। विल ट्राई टू रिप्लाई एट द अर्लीस्ट। थैंक यू।